सब स्वागत है बार फिर से आप सभी का एक और नई वीडियो में। गाइस बात करेंगे कच्चे कर्मचारियों से जुड़ी आज की फटाफट खबरों को लेकर। तो सबसे पहले खबर की शुरुआत आपकी फतेहाबाद से कि सरकार की वादा खिलाफी को लेकर हाथों में झाड़ू लेकर सड़कों पर उतरे नगर परिषद कर्मी। तो गाइस यहाँ पे नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर नगर परिषद फतेहाबाद के कर्मचारियों ने आज अपनी मांगों और सरकार की वादा खिलाफी को लेकर हाथों में झाड़ू लेकर शहर के मुख्य बाजारों में प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और उनकी लंबित मांगों को जल्द पूरा करने की मांग उठाई गई है और कहा कि सरकार नगर पालिका कर्मचारियों की मांगों को लेकर गंभीर नहीं है। कर्मचारियों से मानी गई मांगों को लागू नहीं किया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों में सरकार के खिलाफ लगातार रोष बढ़ता जा रहा है। और उन्होंने मांग की है कि 2024 के समझौते के अनुसार कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, नए पद सृजित करके कर्मचारियों की भर्ती की जाए और इसके अलावा ठेका प्रथा समाप्त करके कर्मचारियों को पक्का किया जाए। और वहीं पर बताया कि अंत्योदय का नारा देने वाली बीजेपी सरकार ने पिछले 11 सालों में एक भी सफाई कर्मचारी पक्का नहीं किया है और कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया तो कर्मचारी आने वाले समय में आंदोलन को तेज करने पर मजबूर होंगे। आगे देखिए रोहतक से बड़ी अपडेट कि नगर पालिका कर्मचारी संघ ने किया झाड़ू प्रदर्शन। तो गाइज रोहतक में भी नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर मंगलवार को 7 अगस्त 2024 को संघ और सरकार के बीच वार्ता में मानी गई मांगों को पूरा करवाने के लिए शंभू टांक इकाई प्रधान की अध्यक्षता में झाड़ू प्रदर्शन किया गया है और 16 मई को एक दिवसीय क्रमिक भूख हड़ताल और 20 मई 2025 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल को कामयाब बनाने के लिए रमेश तुसामड प्रदेश उपाध्यक्ष नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ने नगर निगम कर्मचारी यूनियन कार्यालय में पहुंचकर इकाई कार्यकारिणी व कर्मचारियों को संबोधित करते हुए संघ द्वारा घोषित आगामी आंदोलनों को बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए सफल बनाने का आह्वान किया गया है। आगे देखिए नेक्स्ट अपडेट चंडीगढ़ से कि कौशल रोजगार निगम से सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्रों को मिलेंगे बेहतर कर्मचारी। प्रदेश सरकार ने 3 साल पुरानी अनुबंध कर्मियों की नियुक्ति नीति में किया बदलाव और हर महीने की 7 तारीख तक मिलेगा वेतन। तो गाइस यहाँ पे हरियाणा में सरकारी विभागों, बोर्ड निगमों, स्वायत्त संस्थाओं और सरकारी कंपनियों के साथ ही निजी क्षेत्र को अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से और बेहतर कर्मचारी मिल सकेंगे। और प्रदेश सरकार ने सेवा वितरण में सुधार, अनुबंधित कर्मचारियों को समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करने और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 3 साल पुरानी अनुबंध कर्मियों की नियुक्ति नीति में कई संशोधन किए गए हैं और इन संशोधनों में भुगतान समय सीमा से लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रमों, आयु मानदंडों और अनुकंपा नियुक्ति तक विभिन्न पहलुओं का समावेश किया गया है। और कहा कि यदि अनुबंधित कर्मचारी को 7 तारीख तक वेतन नहीं दिया जाता तो HKRN को संबंधित कर्मचारी को वापस लेने का अधिकार होगा और HKRNL चयनित उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण और कौशल कार्यक्रमों की व्यवस्था करेगा। और वहीं पर HKRN के माध्यम से नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष तय की गई है। आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी और जॉब लेवल 1 के लिए सेवानिवृत्त आयु 60 वर्ष और अन्य सभी जॉब लेवल के लिए यहाँ पे 58 वर्ष निर्धारित की गई है। और अनुबंध आधार की भर्ती में विभिन्न मापदंडों के आधार पर कुल 80 अंक मिल सकेंगे, जिसमें 1 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले परिवार पूरे 40 अंक के लिए पात्र होगा। और इसके अलावा 24 से 36 वर्ष की आयु वाले उम्मीदवारों को यहाँ पे 10 अंक और 36 से 42 वर्ष की आयु वालों को यहाँ पे 5 अंक मिलेंगे। और कौशल प्रमाण पत्र या उच्च शैक्षणिक योग्यता के लिए 5 अंक दिए जाएंगे। सामान्य पात्रता परीक्षा यानी कि CET पास युवाओं को 10 अंक मिलेंगे और उसी या नज़दीकी ब्लॉक या नगर निगम जहाँ पर रोजगार है में रहने वाले उम्मीदवारों को यहाँ पे 10 अंक देकर स्थानीय रोजगार को भी प्रोत्साहित किया गया है। और वहीं पर मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को मिलेंगे 2 विकल्प। तो अनुबंध कर्मी की दुर्भाग्यवश मृत्यु की स्थिति में आश्रितों को 2 में से कोई एक सहायता विकल्प चुनना होगा। पहले विकल्प में 3 लाख रुपए की एक मुश्त अनुकंपा वित्तीय सहायता मिलेगी, जबकि दूसरे विकल्प में आश्रित को मृतक कर्मी के पद के बराबर या उसके निचले पद पर नियुक्ति दी जाएगी। यदि लेवल 1 में कार्यरत अनुबंध कर्मचारी पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं तो वे उच्च जॉब लेवल के लिए आवेदन कर सकते हैं। और वहीं पर गाइस यहाँ पे चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए प्रमाण पत्र अपलोड कर सकेंगे वंचित, अनुसूचित जाति और अन्य अनुसूचित जाति के युवा। तो गाइस यहाँ पे हरियाणा में चतुर्थ श्रेणी के 4246 पदों को भरने की तैयारी
है। और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने वंचित अनुसूचित जाति यानी कि DSC और अन्य अनुसूचित जाति OCS श्रेणी के अभ्यर्थियों को नए जाति प्रमाण पत्र अपलोड करने का मौका दिया है, जो पिछली भर्ती में चयनित नहीं हो पाए थे। और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने इंटरनेट मीडिया एक्स पर लिखा कि ग्रुप डी भर्ती में प्रमाण पत्र अपलोड करने को लेकर पोर्टल खोला गया है और ग्रुप डी भर्ती में गैर चयनित, वंचित, अनुसूचित जाति और अन्य अनुसूचित जाति श्रेणी के अभ्यर्थियों को नए प्रमाण पत्र अपलोड करने का एक और मौका दिया गया है। और संबंधित उम्मीदवार अपना नया प्रमाण पत्र 13 मई से लेकर 16 मई तक अपलोड कर सकेंगे। और वहीं पर प्रदेश सरकार ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को तृतीय श्रेणी के बचे हुए 1261 पदों का विज्ञापन वापस लेने की मंजूरी भी दे दी है। और इससे पहले सरकार की तरफ से आयोग को ग्रुप डी के 4246 पदों की लिस्ट भेजी जा चुकी है। तो गाइज अब यहाँ पे ग्रुप डी के 4246, तो गाइज अब ग्रुप डी की जो वैकेंसी है वो बढ़ा दी गई है और ग्रुप डी के यहाँ पे 4246 पदों के स्थान पर 7596 पर यहाँ पे वेटिंग लिस्ट को लेकर यहाँ पे अपडेट आई है। तो ऐसे में जो आपकी कट ऑफ है वो भी बहुत नीचे जाएगी। तो ये थी आज की छोटी बड़ी अपडेट। आई होप आपको अपडेट चली गई। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।